चित्रकूट दर्शन श्रृंखला के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं कामदगिरी पर्वत के चारों तरफ लगभग 5 किलोमीटर तक फैले परिक्रमा मार्ग के दर्शन करने, जो चारों तरफ से हजारों मंदिरों से घिरा हुआ है, जिनकी अपनी अपनी कहानियां और कथाएं हैं। चित्रकूट का सबसे महत्वपूर्ण स्थान यह कामदगिरी पर्वत है। रामघाट में स्नान करने के बाद अधिकतर श्रद्धालु कामदगिरी के मुख्य दरवाजे पर आते हैं और यहीं से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। परिक्रमा मार्ग तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। चित्रकूट रेलवे स्टेशन से यहां पहुंचने के लिए ऑटो सुविधा आपको आसानी से उपलब्ध है। प्रदक्षिणा मार्ग तक पहुंचने पर हमें दिखती हैं यह दुकानें, जहां से हम पूजा सामग्री लेकर भगवान कामतानाथ मंदिर के लिए आगे बढ़ते हैं। कामदगिरी की परिक्रमा का चित्रकूट में उतना ही महत्व है जितना कि रामघाट, सती अनसुईया या अन्य जो धार्मिक स्थल हैं उनका। और ये परिक्रमा जहाँ से शुरू होती है वो है प्रथम मुखारबिंद हमारे कामदगिरी भगवान का। मैं इस समय इसी मंदिर में हूँ। परिक्रमा की शुरुआत हम यहीं से दर्शन के साथ करते हैं। और इनकी भी एक कथा है कि कामदानाथ भगवान कौन थे, क्या है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। और आज आपको इस परिक्रमा में पड़ने वाले जितने भी मंदिर हैं उनके पीछे क्या कहानियां हैं वो सारी हम आपको बताने वाले हैं। तो हमारे साथ पूरी परिक्रमा में बने रहिएगा। भारत में तीर्थ यात्रा हर एक हिंदू व्यक्ति की जिंदगी का अहम हिस्सा है। 4 धाम की तीर्थ यात्रा में चित्रकूट एक अहम पड़ाव है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चित्रकूट में ही एक ऐसी जगह है जहां की यात्रा किए बिना आपकी तीर्थ यात्रा अधूरी है। जी हाँ, वह जगह है कामदगिरी, जिसे अक्सर असली चित्रकूट की संज्ञा भी दी जाती है। यहाँ पे परिक्रमा की शुरुआत आप करेंगे कामदनाथ जी के
दर्शन करके। और बंदरों से यहाँ सावधान रहिएगा। अगर आप आ रहे हैं तो हाथ में कोई भी थैली लेके मत चलिएगा, नहीं छीना झपटी यहाँ तुरंत कर देते हैं। रामायण में कामदगिरी का विशेष महत्व है। ये वही जगह है जहाँ भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास काल के 11 साल गुजारे थे। ये वही जगह है जहाँ भरत मिलाप हुआ था। बंदरों को खिलाने के लिए यहाँ चना जो है रास्ते में बेचते रहते हैं। आप यहाँ पे इन लोगों को कुछ आके दान भी कर सकते हैं। सुबह जब हम घर से निकले थे तो काफ़ी धुंध थी, सर्दी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ धूप निकल आई है। नहीं तो यहाँ पूरी परिक्रमा में चिकने पत्थर हैं। गर्मियों में ये बहुत गर्म हो जाते हैं, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडे। रामायण की पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने इस पर्वत को छोड़ आगे बढ़ने की ठानी तो पर्वत ने उनसे चिंता जाहिर करते हुए बताया कि चित्रकूट की अहमियत सिर्फ श्री राम के यहाँ रहने तक थी और उनके वहाँ से चले जाने के बाद इस जगह को कोई नहीं पूछेगा। ये चिंता सुनकर भगवान श्री राम ने पर्वत को आशीर्वाद दिया कि जो भी इस पर्वत की परिक्रमा पूरा करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी और चित्रकूट धाम की यात्रा भी इस पर्वत की परिक्रमा के बाद ही संपन्न मानी जाएगी। अच्छा, गलत बोलते हैं लोग ये। सब लोग मुखारबिन बोलते हैं, गलत है। दर्शन चार दर्शन है जो कि प्रमुख है। मुखारबिन से एक है, मुखारबिन का दर्शन एक है। वो जहाँ खड़े जलावे वाला नहीं था। आगे मिलेगा सुरालोक का, तीसरा मिलेगा बराह हनुमान जी, हाँ, चौथा सरयू सरयू धारा। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करके 4 दर्शन है, न कि 4 मुखारबिन। इच्छा पूरी करने वाले पहाड़ के नाम पर ही इस पर्वत का नाम कामदगिरी रखा गया है और आज हजारों श्रद्धालु मन में अपनी इच्छाएं लिए उन्हें पूरी करने की मुराद के साथ कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करते हैं। ये कौन से पत्थर हैं दीदी? रामेश्वर के पत्थर। अच्छा, जिससे पुल बना है वो वाले। यहाँ कौन ले आया? हनुमान जी। यहाँ पे कौन ले आए? हमारे बाबा जी ले आए थे। कौन गया? दान भी करते जाइए। पूरे परिक्रमा मार्ग में थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही मंदिरों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। इस जंगल में हालांकि बंदरों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सैलानियों को नुकसान नहीं पहुंचाते। कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है और इसकी पवित्रता की वजह से ही हमेशा यहाँ आने वाले सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। लोग दूर दूर से यहाँ अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आते हैं।
दक्षिणा मार्ग में राम जानकी नाम से एक मंदिर है, वहाँ पर हूँ। और यहाँ पर बताया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामायण रामचरितमानस की रचना की थी उसकी मूल प्रति, हस्तलिखित मूल प्रति यहाँ पर संरक्षित है। जानकी मंदिर के नाम से है। ये तुलसीदास के गुरु का स्थान है, बाबा नरहरि दास। तुलसीदास जी द्वारा हस्तलिखित रामचरितमानस जी 4 कांड उपलब्ध हैं। अच्छा, उसके आगे और उसके आगे बाल कांड का दर्शन उनकी जन्मभूमि में होता है, राजापुर में। अच्छा और लंका कांड और सुंदर कांड का दर्शन होता है बनारस में, राम जानकी मंदिर 80 80 ये घाट। प्रतियां 3 जगह है। गुरु स्थान है, राजापुर जन्म स्थान है, और रामचरितमानस की रचना हुई बनारस में। इस मंदिर में हमको दर्शन हुए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस के 4 कांड की हस्तलिखित प्रतियों के। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना सन 1633 में की थी। रामचरितमानस को चौपाई या शब्दाडंबर पद्य में लिखा गया है तथा यह अवधि में रामायण का ही एक छंद है। 1887 में औद्योगिक रूप से कागज का उत्पादन हुआ। उसके पहले से ही भारतीयों ने पेड़ों की छाल से कागज बनाना शुरू कर दिया था। ये जो पीपल का पेड़ है, इसके बारे में बताया जाता है कि इसको तुलसीदास जी ने अपने हाथों से लगाया था। आपको ऐसी दुकानें मिल जाएंगी, इसमें आपको यहाँ की चीज़ें, पूजा जैसे किताबें हैं, मालाएं हैं, अंगूठियाँ हैं, ये सब मिलता रहेगा। परिक्रमा मार्ग स्थित साक्षी गोपाल मंदिर की मान्यता है कि कामदगिरी की परिक्रमा करने के पश्चात कामना की सिद्धि प्राप्त करने के साक्ष्य के रूप में गोपाल जी यहाँ पे विराजमान हैं। इसके बारे में सुना होगा, इसके खंभों में लोग सीताराम सीताराम लिखते हैं। पूरे परिक्रमा में आपको चाय पानी और खाने की भी दुकानें मिलती रहेंगी। ऐसे ये जड़ी बूटियाँ भी यहाँ पे खूब मिलती रहती हैं। ये सब दवाइयाँ हैं ना, जड़ी बूटियाँ? हाँ, सब जड़ी बूटी दवा है। बोल भाई। बोलो राम 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 राम। जब श्री राम को वनवास हुआ तब भरत सब कुछ छोड़कर सीधे अपने भाई को लेने चित्रकूट पहुंच गए। साथ में माता सीता के मायके से राजा जनक व रानी सुनैना भी आए थे। जब भरत ने उनसे पुनः अयोध्या चलने का आग्रह किया तो श्री राम ने मना कर दिया। तब भरत ने उनसे क्षमा मांगी और अयोध्या का राज सिंहासन उन्हें सौंप दिया ताकि वे अयोध्या चल सके।
श्री राम के बार बार मना करने व भरत के हठ करने के कारण गुरुजन भी इसका निर्णय नहीं ले पा रहे थे। जब भगवान श्री राम ने अयोध्या जाने को मना कर दिया, वह अपने स्वर्गीय पिता दशरथ के वचनों से बंधे होने का कारण बताया, तो भरत उनके वन में रहने की बात मान गए, किंतु उन्होंने वहीं पर अपनी कुटिया बनाने व श्री राम की सेवा करने का निर्णय लिया। यदि भरत वहां रहते तो अयोध्या का राज सिंहासन संभालने में समस्या आती, इसलिए इसका निर्णय महाराज जनक को सौंपा गया। तब राजा जनक ने भरत को समझाया। राजा जनक के समझाने के पश्चात भरत प्रभु श्री राम की मन की व्यथा को समझने लगे। यहाँ पे हर मंदिर में एक गायों के लिए ऐसे गौशाला जरूर होगी, इसलिए उन्होंने उसी समय प्रभु श्री राम के चरणों में बैठकर आज्ञा ली और पुनः अयोध्या जाने का निश्चय किया। इस स्थल का संबंध इसी कथा से है। वनवास हुआ भगवान का, तो 12 वर्ष यहाँ चित्रकूट में रहे। 2 वर्ष के लिए नासिक गए जहाँ सीता जी गई, 2 वर्ष वहाँ जीत किया, 14 वर्ष पूरा हुआ। जिस समय यहाँ योग बल तपस्या में थे, उस समय सीता जी यहाँ निवास करती थी। रमा वैकुंठ आश्रम में सीता जी का ये पवित्र धाम है, यहाँ लोग निवास करती थी। और लक्ष्मण पहाड़ी से लक्ष्मण जी जो है सशस्त्र होकर इनकी रक्षा। की आधी दूरी हमने कवर कर ली है। यहाँ इसको अक्षय वट बोलते हैं, अक्षय वट धाम। यहाँ पे एक बहुत गहरी बावली है, कुआं है और खूब सारे जो आंवले हैं उसके पेड़ हैं। इस बावली का स्थापत्य ऐसा है कि पानी तक पहुंचने के लिए एकदम निचले स्तर तक भी सीढ़ियां बनाई गई हैं। नीचे उतरने के लिए बाकायदे सीढ़ियां बनी हुई हैं। जय बजरंगबली। जय जय जय। ये रास्ता बंद है और यहाँ से एक गेट खुलता है, वहाँ पे अगर दिख रहा हो। हाँ, और फिर ये सीढ़ियों से होते हुए हम बावली के नीचे तक जा सकते हैं। काफ़ी निर्जन है, ये खाली है, इसलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। खतरनाक भी है। तो इसमें से पानी वानी लेने कोई आता है नहीं। चलते हैं हम लोग बाहर। परिक्रमा के आगे का दर्शन करने के लिए कृपया इस श्रृंखला का अगला वीडियो देखें।